नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्वागत है आप सभी का। पर्यावरण प्रेमियों के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी। नामीबिया से लाए गए 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आ चुके हैं। और आपको बता दें कि इस पर अब श्रेय की लड़ाई भी शुरू हो गई है। वही आज कुरुक्षेत्र की बहस का मुद्दा है, उस पर हम चलें उससे पहले आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। चीते तो आए, कुछ चीता मित्र भी बनाए गए हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री का संवाद चल रहा है। अनुभव आप लोगों को काम आए। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया, उस समय गुजरात में करीब, आपको मालूम है वहाँ लायन है, गिरनार है, एशियाटिक लायन के मालूम है ना, है? तो करीब 300 के आसपास संख्या थी और लगातार घट रही है। मैंने कहा इतनी बड़ी विरासत है, अगर ऐसे ही हुआ तो 50-100 साल में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या उपाय करें? तो मैंने सोचा कि सरकार सोचे कि वो लायन को बचा लेगी तो गलती है। अगर लायन को कोई बचाएगा तो ये गांव वाले ही बचाएंगे। हमने क्या किया, करीब 300 वन्य प्राणी मित्र बनाए। हमने पहली बार शायद 2007 में वहाँ की जो बेटियां थी उनको मैंने कहा, बेटे आप क्या मैदान में आ सकती हो क्या, लायन के साथ रह सकती हो, आप लायन को बचा सकते हो? तो तैयार हो गए। तो बहुत बड़ी मात्रा में हमने जो स्थानीय बेटियां थी उनको फॉरेस्ट गार्ड के लिए रखा। आप चीता मित्र हैं लेकिन सभी वन्य पशु के मित्र हैं। हर एक की देखभाल इसके करेंगे पक्का। अच्छा, आप में से मोबाइल फोन किसके? देखिए, आप एक अपना एक हॉबी डेवलप कर सकते करेंगे, क्योंकि जब आपको जंगल में रहना है, आपको काम भी करना है, अच्छी फोटोग्राफी सीखना, और कभी कभी आपको पशु की ऐसी हरकत की फोटो आपके हाथ आ लग जाएगी जो आपके जीवन की बहुत बड़ी अनमोल विरासत है। अच्छा, बढ़िया से बढ़िया फोटो जो निकालेंगे वो मुझे भेज देंगे। हैं? चीते के ही निकालना जरूर नहीं है, वन्य पशु तो बहुत है यहाँ। करेंगे। अच्छा, सबसे पहली मुसीबत क्या आने वाली है? आप जैसे ये काम शुरू करोगे, सबसे मुसीबत पहली क्या? सबसे बड़ी समस्या नेता लोग करेंगे, मेरे जैसे। वो आप अभी बताया गया होगा कि थोड़े दिन तक चीता देखने के लिए आना नहीं है, उसको सेटल होने देना है, फिर वो बड़े जगह पे जाएगा, वहाँ कुछ दिन सेटल होने देना है। लेकिन सब नेता लोग आ जाएंगे, नेता के रिश्तेदार आ जाएंगे, ये टीवी कैमरा वाला आ जाएंगे, क्योंकि वो उनको करना है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आता है ना, तो वो भी आ जाएंगे, आप पर दबाव डालेंगे। नहीं, ये सब अफसरों को दबाव डालेंगे। ये आपका काम है, किसी को घुसने मत दो। मैं भी आऊँ तो मुझे भी घुसने मत दो। हाँ, मेरे नाम से कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए तो भी नहीं। जब तक उनका समय पूरा होगा उसके बाद घुसने देंगे। दुनिया में जिन लोगों को जो हमको पर्यावरण के भाषण देते हैं ना, उनको ये समझ नहीं होगा कि हमारा प्यार क्या है प्रकृति के प्रति, पशु के प्रति, हम किस प्रकार के जीवन जीने वाले हैं। शायद दुनिया में ऐसी घटना नहीं घटी है कि 130 करोड़ देशवासी आज चीता आने पर इस बात को अभी देखा तो नहीं उन्होंने, नाच रहे लोग, खुशी से मना रहे। हर एक को लग रहा है कि जैसे हमारे परिवार में कोई नया बहुत सालों के बाद संतान पैदा हुआ, ऐसा लग रहा है लोगों, लग रहा है। ये भारत की प्रकृति प्रेम, भारत का जो हृदय क्षेत्र है अपना मध्य प्रदेश है, सिरमौर है मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला विशेष है, सुख शांति और समृद्धि का कृषि सरसों का क्षेत्र है, चंबल की नहरों से पोषित श्योपुर जिला विशेष है। वाह वाह वाह। चलिए, धन्यवाद भैया। चलिए, ये चीता उसको संभालिए, लोगों को भी संभालिए। तो ये आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत, जो कूनो नेशनल पार्क में, जहां ये चीते जो हैं 8 चीते जिनको आज वहां बसाया गया है, उसके आसपास के गांव के कुछ लोग हैं जिनको चीता मित्र बनाया गया है। तो उन्हीं के साथ आप बातचीत उनकी सुन रहे थे। बहरहाल
चीते तो भारत आ गए, लेकिन ये नौबत क्यों आई? क्योंकि भारत के जंगल चीता मुक्त हो चुके थे। लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जा सकेगा। चीतों का नामीबिया से श्योपुर के, मध्य प्रदेश के श्योपुर के कोनों तक आना बहुत कठिन काम था, बहुत सावधानी की जरूरत थी। इसकी चर्चा खूब हुई, मीडिया कवरेज भी खूब हुई। प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो लगातार इसको फॉलो भी करते रहे। आज उनका जन्मदिन है और आज ही के दिन ये चीते जो हैं इस नेशनल पार्क में रिलीज किए गए। लेकिन इस पर अब श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई कि किसने इसकी शुरुआत की थी, और कांग्रेस पार्टी ने तो इसे तमाशा कह डाला। इसके आज चीतों की रिलीज के लिए तमाशा शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए तमाशा किया गया। पार्टी के नेता पवन खेड़ा का कहना यह है कि असली शेर, हमारे शेर यानी राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, इसीलिए मोदी जी विदेश से चीते लेकर के आ गए। कांग्रेस के मुताबिक साल 2010 में जयराम रमेश देश के जब पर्यावरण मंत्री थे, तब इस प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी और इसका ढिंडोरा इतना पीटने की जरूरत नहीं है, इसमें हमारा भी रोल है, कांग्रेस कहती है। बहरहाल आपको बता दें कि देश में साल 1952 में आधिकारिक तौर पर चीतों के विलुप्त हो जाने की घोषणा कर दी गई थी। 2010 में कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, तब इसको लेकर के कुछ सुध आई और अब 2022 में मोदी सरकार इन चीतों को लेकर के आई। मोदी सरकार साल 2014 से चीतों के पुनर्वास के कार्यक्रम में लगी हुई थी, तो आज सरकार का कहना है कि यह श्रेय उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए। कुरुक्षेत्र में इसी मुद्दे पर हमारी बहस भी होगी। हम पूछेंगे कि देश में चीतों की आमद को तमाशा बताना क्या किसी की हताशा है, और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का असल हकदार क्या वाकई कोई और है। अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। अब से कुछ देर पहले मुझे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। तो आपने देखा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 70 साल तक कोई इसके लिए सार्थक प्रयास नहीं किए गए, और आज उनकी सरकार जब आई है तब देश में विलुप्त हो चुके चीतों को विदेश से लाया गया है। मैंने आपको दोनों पक्षों की बात सुनवा दी। अलका लांबा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के नेता। अलका जी, स्वागत है आपका। और धन्यवाद सौरभ जी। और थोड़ी देर में सुधांशु त्रिवेदी जी भी ज्वाइन करने वाले हैं। अलका जी, प्रधानमंत्री के बयान का एक और हिस्सा है, जरा वो भी आप सुन लीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे, तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए, और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुभ शुरुआत के लिए चुना गया।
तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी, उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अलका जी, आपने देखा प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इस काम को राजनीतिक तौर पर कोई बहुत तवज्जो नहीं देता, लेकिन हमने पूरी दक्षता के साथ इसके पीछे पूरी मेहनत करके इस काम को किया और 1952 में चीता मुक्त घोषित कर दिया गया देश को, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। यह काम भी आकर के मोदी सरकार को करना पड़ा। सौरभ जी, महात्मा गांधी जी कहते थे कि दो तरह के लोग होते, एक सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं और दूसरा श्रेय के लिए भागते हैं, है ना। लेकिन जो काम करने वाले कम हैं, उनमें कंपटीशन कम है, तो बेहतर है आप इस तरफ रहें। श्रेय लेने वाले बहुत हैं, उसमें से प्रधानमंत्री जी भी एक है। हम मानते हैं कि 2008 और 9 14 साल चीताओं का जो वनवास था वो खत्म हुआ। इस बात की खुशी है कि चीता वापस भारत लौटे हैं। तो 2009 में जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, इस पे चर्चा हुई, इस पे प्रस्ताव आया। 2010 में मनमोहन सिंह जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 2010 की ये तस्वीर है जी। ये तब के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी हैं और अभी राज्यसभा सांसद है। ये साउथ अफ्रीका तुरंत गए जब भारत सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अप्रूवल दे दिया। ये साउथ अफ्रीका गए, टाइगर्स देखे और सौदा हुआ 50 करोड़ का, कि 2011 में 50 करोड़ का सौदा हो गया कि साउथ अफ्रीका से चीता लाए जाएंगे। तो ये प्रयास 2009 से चल रहा था, लेकिन जैसे ही 2012 आता है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है कि आप भारत सरकार इसे नहीं ला सकती, कारण बहुत से थे, रोक लग गई। खुशी की बात है कि 2020 में ये रोक हटती है, प्रयास दोबारा होते हैं और चीता 8 अभी भारत लाए गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल पूरे कर गया है। ये इंदिरा गांधी जी ने किया था प्रोजेक्ट टाइगर, 50 साल पूरे हुए और कामयाबी से हम टाइगरों को बचा पा रहे हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 साल हो गए हैं। अभी मैं एक IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस के जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए हैं। एक इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी का नाम है परवीन जी के ट्वीट्स आप पढ़िएगा। उन्होंने बताया मीडिया को कोट करते हुए कि मैं मीडिया जितना अभी बता रहा है कि ये सब आप प्रयास हुए हैं, उन सभी अधिकारियों ने सरकार के साथ प्रयास किया। उनका ट्वीट है, टू ऑल मीडिया फ्रेंड्स, ऑलरेडी देयर आर 5 बिग कैट स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। 5 है। नंबर 1 टाइगर, लायन, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, नाउ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड चीता। तो खाली चीता ही आया ऐसा नहीं है, उससे पहले 5 जो है वो प्रजातियां कैट। अलका जी, वो ट्वीट मैंने भी देखा है। वो केवल जानकारी के लिए ये बता रहे हैं कि भारत में कैट फैमिली की इतनी प्रजातियां हमारे पास ऑलरेडी हैं। ये भारत में थी। चीता विलुप्त हो गया था, चीता आज आया है। वो तो मैंने देखा है ट्वीट। लेकिन आपका कहना जो था कि ये लड़ाई श्रेय की है, आप श्रेय के लिए नहीं मरते, लेकिन बीजेपी की सरकार हर चीज में सिर्फ श्रेय लेना चाहती है। आप काम करने वाले लोग हैं, ये श्रेय लेने वाले लोग हैं। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है सुधांशु जी आपका। इससे बढ़कर आज कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि यह सब एक तमाशा है। यह प्रधानमंत्री ने खामखा का तमाशा खड़ा किया ताकि देश के मुद्दों से और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाया जा सके। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए सौरभ जी, काम करने वाले लोग 2 प्रकार के होते हैं, जो अलका जी ने कहा उन्हीं की बात आगे बढ़ाते हैं। एक होते हैं काम करने वाले और एक होते हैं श्रेय के चक्कर में काम तमाम करने वाले। जैसे इनकी पार्टी के लोग थे, अपने आप झोली में आकर विक्ट्री 2004 में गिर गई थी, मगर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनाकर श्रेय लेने के लिए और उसके बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़कर कैबिनेट मंत्री का रैंक लेने के चक्कर में अपनी सरकार का काम तमाम किया। उसके बाद
चूंकि 2017-18 में जब लगा कि कांग्रेस थोड़ा बेहतर कर रही है, गुजरात में थोड़ा नजदीक आ गए थे, तो श्रेय लेने के लिए राहुल गांधी जी को आगे करके पूरा काम तमाम कर दिया। तो दो प्रकार के लोग होते हैं जिन्होंने देश का भी काम तमाम किया, अपनी पार्टी का भी काम तमाम किया, और एक होते हैं मोदी जी जैसे लोग, देश का भी काम किया और जब से पार्टी का नेतृत्व संभाला, पार्टी को किस मुकाम तक पहुंचाया ये भी जनता ने देखा। अब इस पे बात करते हैं टेक्निकल विषय के ऊपर। देखिए, जो अलका जी ने बात कही वो सही है। 1972 में आया था वाइल्ड लाइफ एक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु ये तो 1952 का नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, नेहरू जी के जमाने का, कि चीता लुप्त प्रजाति हो गई थी। अब इन्होंने कहा कि इन्होंने 2009 में प्रोसेस शुरू किया और अपने ही वक्तव्य में कहा कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब 2009 से 2012 के बीच में 3 साल में काम नहीं हो पाया। यह सरकार की द्रुत गति, यानी चीता जो इतनी तेजी से छलांग मारता है, उसमें किस प्रकार का काम हुआ होगा सोचा जा सकता। और इसके लिए मैं अलका जी को उन्हीं की पार्टी की पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन की बात याद दिलाता हूं। उन्होंने क्या कहा था कि इन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए लोग, वही नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसकी चेयरमैन सोनिया जी थी, उसी में जो एनजीओ लॉबी वाले लोग जुड़े थे, हर पर्यावरण के प्रोजेक्ट में आकर अड़ंगा डालते थे, और अड़ंगा जब सरकार से दबाव नहीं उनको लगता था पूरा हो पा रहा, तो कोर्ट में जाके अटकाते थे, जिसकी वजह से कितने ही प्रोजेक्ट लटके रहे और उसके बाद वह दोष सरकार के ऊपर आता रहा। ये अगर आप जयराम रमेश जी का बयान बता रहे हैं तो मैं जयंती नटराजन जी का बयान याद दिला रहा हूं। और सौरभ जी इतना ही नहीं, भारत चीन की सीमा पर जो सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के सारे प्रोजेक्ट इनके पर्यावरण के एक्टिविस्ट लोगों ने तमाम रोक रखे थे। हमारी सरकार ने आके 3 महीने के अंदर 10 किलोमीटर के अंदर के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ऊपर से पर्यावरण की रोक हटाई, ताकि भाई उस समय ऐसी चीजें बन सके। और अंत में एक बात ऑन द लाइटर नोट कहूं, यह सच था सौरभ जी कि 1947 के बाद इस देश में चीते लुप्त हो गए थे, बाघ कम हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बाज कबूतर बना दिए गए थे, जो शांति के कबूतर उड़ते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी के वंशज जो शेर थे वो बिल्ली बना दिए गए थे। देश भी टूट गया था और उसके बाद हम दुनिया के इकलौते देश रहे कि हमारा पड़ोसी कमजोर और छोटा था, हम बड़े और ताकतवर थे, और हम इतने बड़े शेर थे कि हम सिर्फ दुनिया को बताते रहे कि कमजोर और ताकतवर हमें सता रहा है। यह नियति का भी संकेत समझिए कि चीते तब आते हैं जब उन्हें लगता है कि अब स्वयं मृगेंद्रता जैसा नेतृत्व भी आकर स्थापित हो गया है। ठीक है, ना कि वह नेतृत्व तमाशा कौन कर रहा है। एक ही लाइन में कह दूं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और सोनिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं जा रही है, राहुल गांधी जी का अमेठी में टच ही नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ बुलंदशहर से नोएडा, वो मजबूरी है कि दिल्ली की लोकेशन ऐसी है कि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं टच करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए, टच करना पड़ रहा है, तो तमाशा कौन कर रहा है और हकीकत क्या कर रहा है। अच्छा, अब इस तमाशे की बात पर एक बार जरा जवाब अलका जी आप दे दीजिए। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, आप सबका उत्तर दे दीजिएगा। तमाशा शब्द का इस्तेमाल, मतलब आपने खुद कहा आपकी सरकार भी लाना चाहती थी, तो अगर आपकी सरकार के वक्त में चीते आ जाते, क्या तब भी इसको तमाशा ही कहती कांग्रेस पार्टी? आज अगर प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, उस वक्त ही रिलीज कर दिए गए, उसके लिए कहना तमाशा कर रहे हैं? सौरभ जी, पर्यावरण मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, जयराम रमेश जी के बारे में तो बहुत बोल दिया। अपने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को क्यों मोदी जी ने बर्खास्त करके घर बिठा दिया, हाशिए पे बिठा दिया? अगर उन्होंने बहुत बड़े काम किए थे पर्यावरण के मंत्री के तौर पर, क्योंकि उन्होंने भट्टा बैठा दिया था उन चीजों का जो जयराम रमेश जी के समय पर शुरू हुई थी, इसलिए मंत्री पद गवाया, घर बैठा दिया, आज कोई पूछ नहीं रहा। अब आ जाते हैं 8 चीता। आज पता है कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर देखिए, जुमला दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस क्या ट्रेंड चल रहा है। वो पूछ रहा है 8 चीते तो आ गए, लेकिन मोदी जी 8 सालों में हर साल 2 करोड़ नौकरी का वायदा था, तो 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां आनी थी, वो क्यों नहीं आई? इसलिए देश के करोड़ों युवाओं को आज का दिन चुनना पड़ता है राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तौर पर। ये तो उनकी काबिलियत है। अब आती हूं तमाशे पर। पता नहीं सच्चाई है या नहीं हुए, बहुत मजाक उड़ा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जब मैं बच्चा था नदी में नहाने गया, मगरमच्छ पकड़ के घर लाकर मां की गोद में रख दिया। आज भी लोग हंसते हैं कि ये कहानियां, मनोहर कहानियां, बाल नरेंद्र मगरमच्छ पकड़ के लाया। आज वो अगर घर जाते अपने जन्मदिन पर, तो आज शायद चीता गोद में लाकर माता जी की गोद में डाल आते। तमाशा कहां हुआ बताती हूं। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, बहुत से नेता आएंगे। सबसे पहले नेता कौन पहुंचे? खुद प्रधानमंत्री जी पहुंचे। बोला बहुत मीडिया और कैमरा घुसेगा, उन्हें मत घुसने देना। सबसे पहले मीडिया, कैमरे, इतना तामझाम लेकर कौन पहुंचा? खुद प्रधानमंत्री
जी पहुंचे, अपने गिरेबान में तो झांकिए। और लोग कितने, आप जो वीडियो दिखा रहे थे ना कि वो अपना जो बात कर रहे हैं, मीडिया को मत आने दीजिए, नेता को मत आने दीजिए, और मीडिया नेता के ने कैमरा घुमाया तो कम से कम 200-250 पुलिस वाले, एसपीजी वाले, उनकी सुरक्षा में हजारों लोग जंगल के अंदर पहुंचे हुए थे। तो ये गिरेबान में झांके नेता और मीडिया को कहने की बजाय आपने आज जो किया है, एक स्पेशल ड्रेस बनवाई है। अब प्रधानमंत्री जी को बताइए, जो श्योपुर में आप गए हैं ना, सबसे ज्यादा देश में अगर कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषण का शिकार होकर मौत के मुंह में जा रहे हैं, वो इसी मध्य प्रदेश के श्योपुर में ही है। और सबसे बड़ा अगर जो भोजन आहार घोटाला हुआ है, वो भी यही हुआ है। बच्चों का, कुपोषित बच्चों का आहार खा गए। प्रधानमंत्री जी बेहतर होता उस श्योपुर में उन कुपोषण से मरते बच्चों का, उनके आहार में हुए घोटाले पर भी अपनी सरकार को अलका जी, आपने प्रधानमंत्री के बचपन की कहानी पर, प्रधानमंत्री के पहनावे पर, प्रधानमंत्री के जमावड़े पर, सब पर आरोप लगा दिए। मैं केवल इतनी बात पूछना चाहता हूं, इसके बाकी बातों का उत्तर दें सुधांशु जी। कोई भी इवेंट होता है, किसी भी सरकार की कोई उपलब्धि होती है, आपकी सरकार में, किसी की भी सरकार में, हर कोई उसको प्रचारित करता है या नहीं करता है? कांग्रेस पार्टी के राज्यों में अगर कोई बड़ी योजना लॉन्च होती है तो उसको मुख्यमंत्री जाकर के लॉन्च करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आज एक केंद्र की योजना के तहत चीतों को लाया गया, माना जा रहा है बड़ा काम हुआ देश के लिए, ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से, अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए, उसको इतना पर्सनल तरीके से आपने जो अटैक किया, क्या वो उचित है? देखिए, बात ये नहीं है, प्रचार प्रसार करी, और ये सरकार तो है ही प्रचार प्रसार वाली। करोड़ों अरबों खरबों रुपया विज्ञापनों की सरकार फूंक डाला और फूंक डालो। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब सब कुछ छोड़कर पूरे देश और विश्व के कैमरों को अपनी तरफ फोकस करते हैं, एक नई तरह की कैप, पोशाक, कैमरा और चीता, लेकिन उस श्योपुर में आप जाकर आज के दिन बेरोजगारी पर बात नहीं करते 8 साल में, तो बात उठती है। चीते के इवेंट पर बेरोजगारी की बात क्यों, कोई भी क्यों करेगा अलका जी? नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, 8 चीते लाए, जो बेरोजगार युवा है, पीड़ा में है, दर्द है, जख्म हरे होते हैं, कि 8 चीतों पर 8 साल में 16 करोड़ रोजगार पे क्यों? चलिए, अच्छा जवाब ले रहा हूं आपकी बात प्राथमिकता, मैं आपकी बात का जवाब, आपने कहा सिर्फ प्रचार, मोदी जी ने इसको भी एक किस्म का इवेंट बना दिया, कैमरे ले गए, ड्रेस सिलवाई, बचपन की कहानियां याद दिला दी अलका जी ने। जिम कॉर्बेट गए थे, ठीक, पुलवामा पे हमला एक एक करके अलका जी, लेकिन जिम कॉर्बेट की एक एक करके अलका जी, अभी तक आपने जितनी बातें कही उसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी दे रहे हैं। धन्यवाद सौरभ जी। देखिए अलका जी ने जो कहा, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। कारण यह है कि जो विराट नरेंद्र, यानी आज के नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी काटने से लेकर मृत्यु की कामनाएं और मृत्यु के प्रकार बता चुके हैं, वो बाल नरेंद्र की किसी बात को लेकर मन में किस प्रकार की आज उनका जन्मदिन, आज आपको अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, परंतु मैं ऐसी बात कर रही हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि आप आज के दिन तो ऐसी बातें मैं याद दिला रहा हूं ना, आपकी पार्टी ने, चलिए आज जन्मदिन था तो आज उन नेताओं पे कार्रवाई कर दीजिए जिन्होंने ऐसी बात कही। लंबी आयु और स्वास्थ्य, नहीं तो आज अगर आपने बहुत अच्छी बात कही अलका जी, तो आज आपकी पार्टी कार्रवाई कर दे उन नेताओं पे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तीनों नेता आपकी पार्टी के हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो नेता हैं और उनपे कभी कार्रवाई, छोड़िए शो कॉज नोटिस तक नहीं हुआ, तो कांग्रेस के अंदर का मनोभाव परिलक्षित हो चुका है। अब हम यह बात कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने बात कही, कहानी तो मोदी जी, तो सौरभ जी मैं एक कहानी ये भी बताता हूं बचपन की, जो कहानी एकदम सच्ची है और यही लोग कहते हैं। वो कहानी ये है कि राहुल गांधी जी के दादाजी के नाना जी यानी नेहरू जी के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे, और जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ने जाते थे तो उनके हर गेट के ऊपर एक शोफर डिवेन कार खड़ी रहती थी। सैकड़ों करोड़ की उस जमाने में संपत्ति थी। ये तो कहानी खुद कांग्रेस ने बताई, हमने भी बचपन में पढ़ी, हम तो इसको सच मानते हैं। मैं अलका जी से पूछना चाहता हूं, आज बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पूरा देश ग्रेट बंगाल फेमाइन, हमारे में से किसी के पास खाने, भारतवासी ज्यादातर दाने दाने के मोहताज थे। ये उस जमाने में इतनी संपत्ति आती कहां से थी? ये कौन इनको फीस देता था मुकदमे लड़ने की? अंग्रेजों के तो मुकदमे लड़ते होंगे ना, भारतीयों में तो किसी की हैसियत ही नहीं थी कि उस जमाने में हजारों रुपए की फीस दे सके आज के जमाने में। तो उस जमाने से भुखमरी को लेकर एक आडंबर, और हकीकत में अकबर इलाहाबादी ने इन्हीं के लिए शेर लिखा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। यह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का शेर है आपका। अब आता हूं वर्तमान परिस्थिति में। मोदी जी ने आने के साथ गरीब और बेरोजगारों के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले तो उन्होंने काम यह किया कि 46 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट से कनेक्ट किया। फिर जेम याद है, जेम पोर्टल के द्वारा आज छोटे छोटे लोगों को जिस प्रकार के सरकारी चीजों का सीधे कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू होता है।
अगर मुद्रा योजना में 34 करोड़ लोग लाभार्थी हुए हैं, और जब हमने स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना में यह निर्देश जारी किया तो हर बैंक की हर शाखा को कहा कम से कम एक SC/ST और एक महिला को अवश्य आपको लोन देना है, और आज मुद्रा योजना में 55% लाभार्थी महिलाएं हैं। तो ईमानदारी से जाकर उनको, और एक और बात बता दूं, दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स हमारी सरकार आने के बाद आपने सुना होगा, इससे पहले नहीं, तो समाज के हर वर्ग के लिए रोजगार और अन्य चीजों में एक सिर्फ बात कह दूं जो बाकी लोग कहते हैं, हमारी सरकार आने से पहले मोबाइल के हैंडसेट के कंज्यूमर में हम दुनिया के नंबर 2 के देश थे आफ्टर चाइना। आज भी हम नंबर 2 के देश हैं, मगर 2014 से पहले मोबाइल के हैंडसेट बनाने की फैक्ट्री कितनी थी? 2। आज है 200 से ऊपर। तो 200 से ऊपर फैक्ट्रियां अगर हैं, काम कर रही, तो उसमें ऐसा तो नहीं है अलका जी कोई आसमान से जिन्न आकर मोबाइल बना रहे हैं, तो रोजगार का तो सृजन हुआ ही है। अभी INS विक्रांत बना, उसका इतना बड़ा प्रोडक्शन हुआ, तो उसके अंदर वो बगैर किसी के रोजगार नहीं, उस पर भी उन्होंने यही कहा था कि मोदी जी ने क्रेडिट नहीं दिया। आंकड़ों पे जो भी हिमांशु जी, INS विक्रांत पर भी यही कहा गया था, तो ये नहीं बताया कि काम कब शुरू हुआ था। सौरभ जी, देश ही 2014 में आजाद हुआ है, आप क्या बात कर रहे हैं? हम तो आजादी के 1947 का श्रेय भी नहीं ले रहे, क्योंकि मोदी जी ने साबित कर दिया है कि देश तो आजाद ही 2014 में हुआ है। अब ये इतनी योजनाएं बता रहे हैं ना, प्लीज सौरभ जी जूम करिएगा प्लीज। ये है इनकी सिंड्रेला ईरानी, हिमाचल में टोपी पहनी हुई है, देख पा रहे हैं आप? हिमाचल में है, हिमाचल में कह रही है हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना से 1,36,000 बहनों को LPG गैस सिलेंडर मिला है। पार्लियामेंट में सवाल पूछा है इनसे, अभी जो सत्र खत्म हुआ है 25 जुलाई को, जवाब मिलता है कि 1,36,000 में से कितनों ने भरवाया? जूम करिएगा, 9,415 बहनों ने। अरे कहां हैं आप? 1100 रुपए का एक घरेलू सिलेंडर पहुंच गया, सब्सिडी आपने बंद कर दी है, 1,35,000 के कनेक्शन बांट दिए, वाह भाई, करोड़ों रुपया हर पेट्रोल पंप में उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री। और अब आपकी ये बेनकाब करती है कि 1,35,000 में से हिमाचल में मात्र 9,415 बहनों ने ही अपने LPG उज्ज्वला के सिलेंडर भरवाए हैं। थोड़ी सी भी आपको, मैं माफी चाहूंगी, शर्म शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं कि बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, युवा बेरोजगारी की मार में है, महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं, रुपया गिरा हुआ, लेकिन आप अपनी पीठ थपथपाने से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री हैं, अपनी प्राथमिकताएं तय करिए, एक एक मिनट कीमती है उनका इस देश के लिए। अपने पूंजीपति, आपने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, मेरे को तो ये खुशी है कि आज भी इंदिरा जी के पिता का नाम, पिताजी के पिता का नाम, पिताजी के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव, पीढ़ियां हैं, अपनी पीढ़ियों का इनको कुछ नहीं पता होगा कि इनके पिताजी के पिताजी का पिताजी का नाम क्या था। अब मैं आती हूँ, धन कहां से आया? एक आदमी कहता है मैं ट्रेन पे चाय बेचकर जो है, चाय बेच कर फकीर बनकर 10 लाख का सूट पहन गया, लेकिन वो लोग जो लखपति थे, करोड़पति थे, आजादी से पहले अपना उस नेहरू गांधी परिवार ने सब कुछ समर्पित कर दिया, न्योछावर कर दिया। इंदिरा जी ने तो जब जंग हुई थी अपने गहने सोने के उतार के दे दिए थे, और बिल्कुल देश के लिए कुर्बान करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में 27 साल रहे, सब अपना ऐशो आराम और देश के लिए अपनी संपत्तियां दान में दे दी। ये उस नेहरू गांधी परिवार की बात करते हैं, उनके इतिहास दर्ज है इतिहास में। आप जिस इतिहास किताबों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां, मगरमच्छ का बच्चा पकड़ के ले गए बाल नरेंद्र, अरे कौन से इतिहास में कब लिखी गई हैं? वो तो स्टेशन भी नहीं बना था। बताते हैं कि जब बताते हैं कि मेरे पास कैमरा था, मैं वहां स्टेशन पे चाय बेचता था, वो तो बताते स्टेशन ही नहीं था, कैमरा इजाद नहीं था। और आज जिस कह रहे हैं मोबाइल इतने आए, अरे पूछिए राजीव गांधी इस देश में दूर संचार क्रांति, टेलीकम्युनिकेशन क्रांति, पहली लाइन, पहली तार, पहला फोन, पहला कंप्यूटर, जिस भारत रत्न श्री शहीदे राजीव गांधी जी लाए थे। और आपके हिसाब से तो देश आजाद हुआ है, देश मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जिस परिवार की पीढ़ियों का नाम ले लेकर, परिवार का नाम ले लेकर ये कोसते हैं, वो दरअसल फख्र की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। सुधांशु जी, बिल्कुल गर्व है हमें। देखिए जोशो जुनून में अलका जी क्या क्या बोल गई। इनका वाक्य देखिए, कहते हैं उन्होंने कैमरे की बात कही, उस जमाने में तो कैमरा ही नहीं था। मैडम कैमरा तो 100 साल पहले आ गया था। गांधी जी के फुटेज नहीं देखे कैमरे में, मोदी जी के जन्म से बहुत पहले की बात है।
यहाँ एक कह रही है वकील कैमरा ही के नहीं हाथ था उस में जमाने में। उस समय पर कांग्रेस कैमरा वाले आ गया कुछ था, भी उसने बोलने मेल के लिए कर दिया तैयार हो था। जाते हैं। उसने अगला मेल तथ्य कर जो दिया था, इन्होंने तब तो बोला, मेल भारत ठीक में है ठीक है, नहीं था। अलका जी अलका जी अलका जी, आप इतना बोलिए, वो सुनते रहे चुपचाप प्लीज। अरे भाई अब मैं अब आप बोल रही थी, मैंने शांति से सुना। मैं विकसित आप बोल रही देशों थी, की मैंने बात शांति नहीं से कर रही, सुना। वहां दूसरा कैमरा तथ्य, भी था, इन्होंने कंप्यूटर कहा भी हो सब्सिडी सकते हैं। खत्म कर लेकिन दी। हम विकासशील थे। अच्छा अलका जी, हमारे अच्छा देश अलका में जी, अच्छा कंप्यूटर, प्लीज मेल, प्लीज। अरे भाई भारत में था। ठीक ठीक, और क्या कम बात से कर रही कम है? ऐसी बात नहीं है कि अरे उस भाई वक्त भारत वीडियो में कैमरे फुटेज इस्तेमाल नहीं अवेलेबल होते है थे, अलका जी ऐसी बात 1942 मत की। कीजिए। चाय बेचने की बात करता है, भीख मांगने की बात करता है, उसके पास कैमरा था। यही तो अरे भाई अब आप कौन contradiction से, है। अब आप कब की बात कर रही हैं, किसी ने कब क्या कहा था? अलका जी इतना डिटेल में नहीं, जाएंगे नहीं, तो फिर वो भी बहुत खोद क्यों? खोद के लाएंगे। एक ना, मिनट ना, जरा ना, अभी ना, तक आप देखिए, जितना बोलिए उसका सौरभ उत्तर जी, ले लीजिए। एक सेकंड। ठीक, नहीं नहीं ठीक, सौरभ जी एक सेकंड। एक आदमी जो कहता है आप कि मैं मैं एकदम वकील शांति था, सुनता रहा, भीख आपने मांगता जो भी था, बोला। अच्छा कैमरा ठीक तो है केवल ठीक उसके है fact पे ठीक है बोल रहा हूं। ठीक उसके है पास ठीक। कैमरा अच्छा सब जवाब बताता तो है सुन कि लीजिए इस जमाने में आ गया ओके था, अलका जी 100 आप साल प्लीज पहले देखिए, कैमरे गांधी आपको सुनना परिवार पड़ेगा, के ऐसे नहीं पास। होगा, प्लीज सुन लीजिए, बोलिए। नहीं मैं तैयार हूं सुनने के लिए। ठीक, अच्छा अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये तो इन्होंने एक बात कही। दूसरा ये बताइए, सब्सिडी हमने खत्म की? सब्सिडी कब खत्म हुई मैं बताता हूं। 1 जनवरी 1995 की उस समय की गवर्नमेंट ने WTO से एग्रीमेंट किया कि पेट्रोलियम की सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी और उसका क्रमवार डेट तय किया। ठीक है, पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म हुई अक्टूबर 2010 में, और उसी एग्रीमेंट के तहत डीजल और LPG पे सब्सिडी खत्म हुई अक्टूबर 2014 में। अक्टूबर 2014 में वह सब्सिडी समाप्त हो गई। अब सब्सिडी है ही नहीं, और वो आपकी सरकार जो एग्रीमेंट करके गई थी 25 साल पहले, उस कारण से वो सब्सिडी समाप्त होने की तिथि पहले से तय थी। ये कह रही हमने खत्म कर दिया। भाई जो भी आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने सिर्फ 2 फैक्ट बोले, कितना सच और कितना मैं भी झूठ आप लोग फैक्ट बोलने के आंकड़ों से लिए आंकड़े निकालेंगे एकदम आप। ओपनली आकर आंकड़ों कुछ से भी बोलने आंकड़े लगते हैं। निकालेंगे। यह ये अपने आप में आंकड़े बहुत दुखद पार्लियामेंट में है। अब आपकी जहां तक सरकार मैं ने ये दिए बताना हैं। चाहता हूं ये कि आंकड़े जो आपकी इन्होंने अकड़ कहा कम कि करेंगे एक जमाने में अलका जी, ऐसे नहीं होगा, 2014 से please। पहले जैसे भारत नहीं था। अरे भाई आप बोल रही थी, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। 2 लोगों की डिबेट है, इसमें बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपने जो अनर्गल अंट शट जो बोला, मैंने शांति से सुना। आपने टर्न का इंतजार किया, आपसे भी अपेक्षा करता हूं अपने टर्न का इंतजार करिए। दूसरा, मुस्कुराने का कोई लाभ नहीं है जब पूरी दुनिया ने देखा कि आपने बोला कैमरा ही नहीं था और वो मोदी जी के जन्म से पहले था। अब मुस्कुरा कर वह गलती नहीं छुप सकती अलका जी। अब मैं दूसरी बात नहीं, करता हूं। नहीं, दूंगी, जवाब 2014 दूंगी। से पहले ये देश आजादी नहीं था। अब मैं कोट कर रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं। वो जवाब वहां से आएगा जहां आप जवाब दे ही नहीं सकते। जानते हैं, जिसको आप सबसे बड़ा मानते हैं, जहां से नेहरू जी पढ़े हुए थे उस कैम्ब्रिज में, जहां जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते समय 2006 में कहा कि अंग्रेजों ने हमें बहुत बढ़िया सिखाया, वहां के अखबार ने 18 मई 2014 द संडे गार्डियन, ब्रिटेन के अखबार ने अपने एडिटोरियल में लिखा, जब हमारी सरकार बन गई उसके बाद, कि 16 मई 2014 should be considered as a date on which Britishers finally left India। यानी 16 मई 2014 वो दिन माना जाना चाहिए जिस दिन ब्रिटेन भारत को वास्तविकता में छोड़ा। चूंकि वो अखबार लिखता है, ब्रिटेन का ही अखबार, कि आजादी के बाद लंबे समय तक सत्ता जिन लोगों के हाथ बड़े में रही, स्वदेशी उनका वाले आज विचार, सूट कर व्यवस्था रहे हैं तो और विदेशी सोच अखबारें पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल लिगेसी की विरासत के अनुसार ही छोड़िए, चल मैं रही अपने थी। पहली बार एक हिंदुस्तान के ऐसे आखिरी विचार के अखबारों की हाथ में बात सत्ता आई है जिस पर ब्रिटिश कॉलोनियल लिगेसी का कोई प्रभाव नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह वो कह रहा जहां से जाके राहुल गांधी जी ने अभी लेटेस्ट ज्ञान दिया था महंगाई के ऊपर। चलें ठीक है। उसी ब्रिटेन के अखबार में जिसपे हमने धन्यवाद, हुकूमत सौरभ की, जी। तो चलें ठीक। आप उनसे जाके लड़िए ना। वो तो खुद ही कह रहे अच्छा, हैं सुधांशु कि जी, आप ठीक है। लोग उसी व्यवस्था को कंटिन्यू कर रहे थे। और मैं एक और बात, सुधांशु जी इस बात का जवाब दें। एक लाइन ये कह दूं, चलिए, बहुत लास्ट आसानी बात, की बात कहते सौरभ हैं। जी, इनकी जो अकड़ है ना, सत्ता का घमंड और अकड़, आंकड़ों से तोड़ रही हूं, और इनके आंकड़े हैं। पार्लियामेंट में सवाल लगा था, जवाब मिला लीजिए, फैक्ट पे है। अकड़ पे आ गए। 2018 और 19 में कितनी सब्सिडी दी थी? क्योंकि 19 में देश का लोकसभा का चुनाव था, वोट चाहिए था, तो सब्सिडी दी 37,209 करोड़, 37,209 करोड़ 2018-19 में। अब आ जाइए 2021 और 22, सब्सिडी हमने खत्म की। सरकार किसकी थी 19 में? आपकी। सरकार किसकी है 21 और 22 में? आपकी। अब कितनी है सब्सिडी? 37,209 करोड़ से पहुंच जाती है 242 करोड़, मात्र 242 करोड़। ये जनता को मूर्ख समझते हैं। सरकार मनमोहन सिंह जी की नहीं है, मोदी जी की है। 37,000 करोड़ सब्सिडी आपने दी, 19 में वोट चाहिए था। आज आप इसको सब्सिडी को ले आए हैं 242 करोड़। अब आ जाइए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कितनी गिरावट आई है? 97%, 100 में से 97%, 97
चूल्हे बंद हो गए हैं। मात्र 100 में से 3 चूल्हे देश में उज्ज्वला के जल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कम से कम 242 करोड़ की सब्सिडी पहुंच रही है, जिसे ये बंद कर देना चाहते हैं। हवाला देकर मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी थी। अरे आप भी समझते होंगे, पत्रकार है, जब सरकार बदलती है, ये लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमारी तो मिली जुली सरकार थी, सहमतियां बनाने के बावजूद भी 10 साल मनमोहन सिंह जी ने सत्ता चलाई और फैसले किए, न्यूक्लियर डील जैसे फैसले किए। लेकिन आपकी पूर्ण बहुमत की अपने दम पर 2 बार की सरकार के बावजूद आप ठीकरा फोड़ते हैं। पॉलिसियां, चाइना घुस आया, 1000 स्क्वायर किलोमीटर जगह ले ली। अरे नेहरू की अलका जी, समय मेरे पास केवल एक और जवाब लेने का रह गया। आपकी बात का उत्तर लेने के लिए मैं जा रहा हूं सुधांशु जी के पास। अभी आपने जितना कहा, और एक चीज आखिर में जोड़ते हुए सुधांशु जी, कांग्रेस पार्टी ने ये तो कहा है कि प्रधानमंत्री ने तमाशा किया, ये भी कहा कि असली शेर यानी राहुल गांधी वो तो देश को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं और देश को तोड़ने वाले वो विदेश से चीते ला रहे। देश का जीता बिल्कुल भारत जोड़ रहा है। देखिए, और इतना ही नहीं, जयराम रमेश जी ने यह भी बयान दिया था कि गोवा में उनकी पार्टी के विधायक तोड़ दिए गए इसलिए कि राहुल गांधी निकले हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा था झारखंड में सरकार इसलिए हो रही है कि राहुल गांधी निकले हुए हैं। अरे गोवा में जनाब, तो इसके ऊपर जानते मैं एक ही बात कहूंगा, संस्कृत में एक कहावत होती है, काकतालीय न्याय, जिसका अर्थ यह होता है कि अगर कोई पेड़ अंदर से पूरा खोखला हो गया था, बस वो गिरने ही वाला था, अचानक एक पक्षी आकर उस पर बैठ जाए और पेड़ का बड़ा हिस्सा गिर जाए, वो कहे देखा देखा मेरा प्रताप था, मेरे वेट से ये गिर गया। आज राहुल गांधी जी के लिए अगर वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की वजह से कांग्रेस का पूरा पेड़ ही खोखला हो चुका है और वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ राहुल गांधी के प्रताप से हो रहा है। मुझे लगता है जिसे कहते हैं राजशाही के प्रति भक्ति की, इससे बड़ी पराकाष्ठा नहीं हो सकती। और अलका जी पता नहीं कहां की क्या क्या चीजें बना के, अरे भाई आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, एक इंटरनेशनल ट्रीटी को डू अवे नहीं किया जा सकता। ऐसी, मैं विनम्रता से निरर्थक अरंगल नहीं, ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए कि आप आए, आपने ट्रीटी, हाँ जो रोक सकते थे हमने रोका। हम 2014 में आए, बाली समिट याद है, किसानों को सब्सिडी मिलनी बंद हो जाती 2019 में, जो आप जेनेवा में साइन करके आए थे, वो हम रोक सकते थे, हमने रोक दिया। 2016 में पेरिस में हम रोक सकते थे, रोक दिया, मगर WTO का साइन किए हुए तो सब कुछ खत्म हो गया था। आज हम उससे बाहर नहीं आ सकते। इस ढंग की बचकानी सुधांशु जी, कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं कहनी चाहिए, जिन्होंने 50-55 साल इस देश पे राज किया। बहुत शुक्रिया करेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी का, अलका लांबा जी का, आज कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांग्रेस पार्टी कहती है प्रधानमंत्री ने आज विदेश से चीते ला करके एक तमाशा क्रिएट किया देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया कि मोदी हैं तभी ये चीते आ भी पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।